गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8 के साइंस के 9th चैप्टर रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें एक टॉपिक है, लास्ट में आता है थर्ड पार्ट इसका है ओविपेरस एंड विविपेरस एनिमल्स। ओविपेरस का मतलब होता है ऐसे एनिमल्स जो एग ले करते हों, जिनमें रिप्रोडक्शन प्रोसेस एग के द्वारा होता है। मीन्स ऐसे एनिमल जो डायरेक्टली अंडे देते हों, इनको हम एग लेइंग एनिमल्स भी कहते हैं। और दूसरी तरफ होते हैं विविपेरस। ओविपेरस के बारे में अब हम देखेंगे। विविपेरस एंड ओविपेरस। विविपेरस का मतलब होता है जो यंग वंस के रूप में बच्चों को जन्म देते हैं। ओविपेरस का मतलब होता है जो अंडे देते हैं। We have learned that some animals give birth to young ones, while some animals lay egg which later develop into young ones. We have learned, हम पढ़ चुके हैं that कि some animals give birth to animal young ones, कि हम पढ़ चुके हैं कि कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि छोटे बच्चों को जन्म देते हैं। while जबकि some animals lay eggs which later डेवलप इनटू यंग वंस। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो कि अंडे देते हैं, एग ले करते हैं, अंडे देते हैं, जो बाद में नए छोटे बच्चों के रूप में डेवलप हो जाते हैं। द एनिमल्स विच गिव बर्थ टू द यंग वंस आर कॉल्ड विविपेरस। द एनिमल्स विच गिव बर्थ, ऐसे एनिमल जो बच्चों को जन्म देते हैं, छोटे छोटे बच्चों को जन्म देते हैं, उन्हें हम विविपेरस को हम कहते हैं जरायुज। उनको हम क्या कहते हैं? विविपेरस या जरायुज कहते हैं। दोज एनिमल्स विच ले एग्स आर कॉल्ड ओविपेरस एनिमल्स। लेकिन ऐसे एनिमल जो कि अंडे देते हैं उन्हें हम ओविपेरस या अंडज कहते हैं, अंडे देने वाले जंतु कहते हैं। द फॉलोइंग एक्टिविटी विल हेल्प यू अंडरस्टैंड बेटर एंड डिफरेंशिएट बिटवीन ओविपेरस एंड ओविपेरस। नीचे दी गई एक्टिविटी क्रियाकलाप आपको इस बात को समझने में मदद करेगा, अच्छे से समझने में, क्योंकि जिससे कि आप ओविपेरस और विविपेरस के बीच में अंतर, डिफरेंशिएट में अंतर कर पाएंगे। फिर देखते हैं एक्टिविटी। देखिए एक्टिविटी, ट्राई टू ऑब्जर्व एग्स ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म: फ्रॉग, लिजर्ड, बटरफ्लाई और मॉथ, hen एंड क्रो और एनी अदर बर्ड्स। जैसे कि आप मेढक, छिपकली, बटरफ्लाई, तितली और मॉथ इसके लिए हैं। hen एंड क्रो, इन सब के बर्ड्स के एग को देखिए। Where do you able to observe eggs of all of them? क्या आप इन सभी के अंडों को देखने में आप सक्षम होते हैं? Make drawing of these eggs that you have observed. इन अंडों के फिगर आप बनाएंगे जिन्हें आपने देखा है। आप यहाँ फ्रॉग के, लिजर्ड के, बटरफ्लाई, इन सब की एक को आप देख सकते हैं और इनका फिगर आप बना सकते हैं। देख रहे हैं? The eggs of a few animals are easy to observe because their mothers lay them outside their bodies. कुछ एनिमल्स, द एग्स ऑफ फ्यू एनिमल्स आर इजी टू ऑब्जर्व। कुछ एनिमल्स, कुछ जानवरों के अंडे को देखना आसान होता है। बिकॉज देयर मदर्स ले देम आउटसाइड देयर बॉडी, क्योंकि उनकी माता उन्हें शरीर के बाहर अंडे देती है। यानी अंडे क्या देती है? शरीर के बाहर दे देती है। दीज आर एग्जाम्पल ऑफ ओविपेरस एनिमल्स। ये क्या है? दीज आर एग्जाम्पल, ये उदाहरण हैं ऑफ ओविपेरस एनिमल्स, अंडे देने वाले जानवरों के। ये अंडे देने वाले जानवरों को एग्जाम्पल हैं। बट यू वुड नॉट एबल टू कलेक्ट द एग्स ऑफ द ए डॉग, काऊ और कैट। लेकिन आप किसी कुत्ते, किसी डॉग, काऊ या कैट के एग को कलेक्ट करने में आप सक्षम नहीं होंगे।
आप समर्थ नहीं कलेक्ट कर सकते, क्योंकि दिस इज बिकॉज दे डू नॉट ले, क्योंकि वे अंडे नहीं देते हैं। आप जैसे आप देख रहे हैं पक्षियों के, बर्ड्स के एक को आप कलेक्ट कर सकते हैं, लिजार्ड के एक को आप कलेक्ट कर सकते हैं, बट आप डॉग या काऊ, कैट को, इन एनिमल्स के एक को आप कलेक्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आप दीज डू नॉट लेग्स, ये अंडे नहीं देते हैं। जब अंडे नहीं देंगे तो आप कलेक्ट कहाँ से करेंगे? द मदर गिव्स बर्थ टू द यंग वंस, माता छोटे बच्चों के रूप में जन्म देती है। दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ विविपेरस एनिमल्स, ये क्या हैं? बच्चे देने वाले जंतुओं के एग्जाम्पल हैं। कैन यू नाउ गिव सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ विविपेरस एंड ओविपेरस एनिमल्स? क्या आप कुछ और भी एग्जाम्पल दे सकते हैं विविपेरस और ओविपेरस एनिमल्स के? यंग वंस टू एडल्ट्स, हम देखते हैं यंग वंस से एडल्ट में कन्वर्ट होने के प्रोसेस को। यंग वंस टू एडल्ट, द न्यू इंडिविजुअल विच आर बॉर्न और हेल्ड फ्रॉम द एग्स कंटिन्यू टू ग्रो टिल दे बिकम एडल्ट्स, जो कि कुछ द न्यू इंडिविजुअल्स, नए जीव, विच आर बॉर्न और हाइड फ्रॉम एग कंटिन्यू टू ग्रो, जो जन्म लिए हैं या तो एक से निकले होते हैं, लगातार वे बढ़ते रहते हैं तब तक जब तक कि वे एडल्ट मीन्स वयस्क एडल्ट नहीं बन जाते, तब तक क्या है वो ग्रो करते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि विभिन्न जंतुओं के अंदर बहुत सारे वेरियस एनिमल्स के हैं, चाहे बर्ड्स हों, चाहे एक से वो प्रोड्यूस हुए हैं, चाहे डायरेक्टली यंग वंस के रूप में डेवलप हुए हों, बर्थ लिए हों, उनका बर्थ हुआ हो, लेकिन वो तब तक बढ़ते रहते जब तक वो वयस्क एडल्ट नहीं हो जाते। एडल्ट होने का मतलब होता है फुल्ली डेवलप हो जाना, पूरी तरह से डेवलप हो जाना एडल्ट होना कहलाता है। In some animals, the young ones may look very different from the adults. In some animals, the young ones may look, बहुत सारे एनिमल्स में आप देखेंगे कि जो यंग वंस होता, छोटे जीव, छोटे बच्चे होते हैं, वे एडल्ट से, वयस्क से, फुली ग्रोन एनिमल से पूरी तरह से बहुत डिफरेंट होते हैं, बहुत अलग होते हैं। रिकॉल द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वर्म, आप सिल्क वर्म के जीवन चक्र लाइफ साइकिल को, रेशम के कीड़े के लाइफ साइकिल को आप याद करिए। एक क्या होता है, एक से लार्वा बनता है, लार्वा या कैटरपिलर से प्यूपा बनता है और तब एडल्ट में कन्वर्ट होता है। यू स्टडीड इन क्लास 7th, आपने क्लास 7th में आप देखा हुआ कि सिल्क वर्म के लाइफ साइकिल को, तो सबसे पहले एक बनता है, एक से लार्वा और कैटरपिलर बनता है, उसके बाद प्यूपा बनता, तब जाकर कहीं एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है, जो क्लास 7th में आप पढ़ चुके हैं। फ्रॉग इज अनदर सच एग्जाम्पल, इसी तरह से फ्रॉग भी इसी तरह का एक एग्जाम्पल है। जैसे आप फिगर 9.10 में आप देख रहे हैं, 9.10 में आप देख रहे हैं फ्रॉग के बारे में। हाँ, इस फिगर में आप देख पा रहे हैं, इस फिगर में आप देख रहे हैं कि यहाँ फ्रॉग एक के रूप में डेवलप होता है, उसके बाद अर्ली टाइडपोल होता है, इसके बाद में टाइडपोल में कन्वर्ट हो जाता है, तब ये डेवलप होकर यहाँ देख रहे फ्रॉग पहले एग में कन्वर्ट, एग ले देता है, एग ले करता है, उसके बाद यही एग टाइडपोल में कन्वर्ट होता है, और टाइडपोल फिर लेट टाइडपोल में कन्वर्ट हो जाता है, उसमें उसके लिम्स आ जाते हैं, डेवलप होते हैं, उसके बाद तब जाकर कहीं एडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट होता है। ये क्या है, ये अपने यंग वंस जो होते, इनके यंग वंस जो होते हैं एडल्ट से पूरी तरह से डिफरेंट होते हैं। आप देख रहे हैं फ्रॉग है, यहाँ ये फिश लाइक स्ट्रक्चर इसका है। अब ये धीरे धीरे डेवलप होकर एडल्ट फ्रॉग में जब बन जाता है तो उसको यहाँ पर आइडेंटिफाई करना दोनों में डिफिकल्ट हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं ऑब्जर्व द डिफरेंट स्टेजेज ऑफ फ्रॉग स्टार्टिंग फ्रॉम द एग टू द एडल्ट स्टेज। आप क्या करेंगे, यहाँ फ्रॉग को एग से एडल्ट स्टेज में डिफरेंट स्टेज जो आ रहे हैं उनको देखिए, और देयर आर यू वी फाइंड दैट देयर आर 3 डिस्टिंक्ट स्टेजेज। हम देखेंगे, हम पाएंगे कि वहाँ पर 3 अलग अलग स्टेजेज होती हैं। पहला क्या है, एग से टाइडपोल बन जाता है, जिसे हम लार्वा कहते हैं, टाइडपोल स्टेज। उसके बाद तब एडल्ट आता है। डोंट द टाइडपोल लुक्स टू डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट्स, क्या टाइडपोल्स डिफरेंट से अलग नहीं दिखता?
कैन यू इमेजिन दैट दिस tadpole वुड सम डे बिकम फ्रॉग? क्या आप कल्पना कर सकते हैं? कैन यू इमेजिन, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि these tadpoles वुड बी सम डे बिकम फ्रॉग्स, कि कुछ दिनों में मेढक बन जाएंगे? सिमिलरली द caterpillar or pupa of silkworm looks very different from the adult moth. इसी प्रकार से जो सिल्कवर्म का जो होता है कैटरपिलर अथवा प्यूपा होता है, कुछ दिनों में एडल्ट माथ में कीड़े में बदल जाता है। The features that are present in the adults are not found in these young ones. The features that are present in the adults are not found in these young ones. कि ऐसे फीचर है जो होते हैं कि एडल्ट में जो पाए जाते हैं छोटे बच्चों में नहीं पाए जाते हैं। Then what happened to the tadpole or caterpillar thereafter? तब उसके बाद टैडपोल या कैटरपिलर उसके बाद क्या होता है? यू मस्ट हैव बीन ए ब्यूटीफुल मॉथ, दिख रहे हैं? यू मस्ट हैव सीन ए ब्यूटीफुल मॉथ इमर्जिंग आउट ऑफ द कोकून। आपने कोकून से बाहर आते हुए एक सुंदर कीड़े को जरूर देखा होगा या उसमें झांकते हुए देखा होगा। In the case of tadpole, they transform into adults capable of jumping and swimming. In case of tadpole, tadpole जो होते हैं वो एडल्ट फार्म में जब आते हैं वे उछलने कूदने और तैरने में क्या होते हैं? सक्षम होते हैं, कैपेसिटी उनकी होती है। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्वा इनटू एन एडल्ट थ्रू ड्रास्टिक चेंजेस इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्वा इनटू एडल्ट थ्रो ड्रास्टिक चेंजेज। ड्रास्टिक चेंजेस का मतलब होता है कठिन बदलाव। ये क्या होता है? ड्रास्टिक कंडीशन जिसे कहते हैं, विपरीत परिस्थितियों से होकर इनको लार्वा के एडल्ट में चेंज होने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस को हम कहते हैं कायांतरण। कायांतरण, मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है कायांतरण, और कायांतरण, काया का अंतरण मीन्स शरीर को उनके चेंजिंग ऑफ बॉडी। तो क्या होता है कि जो लार्वा से एडल्ट में चेंज होने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। व्हाट अबाउट द चेंजेस दैट वी ऑब्जर्व इन आवर बॉडी एज वी ग्रो? जब हम बड़े होते हैं तो हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं? डू यू थिंक वी टू अंडरगो मॉर्फोसिस? क्या आप सोचते हैं कि हमारे अंदर भी मेटामॉर्फोसिस होती, कायांतरण होता है? In human beings, body parts similar to those present in the adults are present from the time of birth. ह्यूमन के कंडीशन में हम मनुष्यों में, ह्यूमंस में जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो जन्म एडल्ट होने तक वो क्या होते हैं? बर्थ से ही प्रेजेंट होते हैं, जन्म से ही उपस्थित होते हैं। जैसे हमारे हैंड हैं, फीट हैं, आइज हैं, ये सारे बॉडी पार्ट्स हमारे जो होते हैं बर्थ से, जन्म से, शुरुआत से ही प्रेजेंट होते हैं, न कि बाद में होते हैं।